हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं गौरव यदुवंशी आज आपके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा संगणक जो 3 मार्च 2024 को आयोजित कराई जाएगी, उसमें जो सांख्यिकी उस सांख्यिकी जो 30 नंबर का टॉपिक है, 30 नंबर का इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे जो 30 नंबर के होंगे। कितने? 30 नंबर के होंगे। दोस्तों, आज हम ये निःशुल्क कोर्स शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सांख्यिकी क्या होती है? दोस्तों, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग 1749 में गॉटफ्राइड आकेनवाल के द्वारा किया गया। ये गॉटफ्राइड आकेनवाल ये फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। गॉटफ्राइड आकेनवाल को ही सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहते हैं। जबकि दोस्तों लिखिए अर्थ। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग शब्द का प्रयोग 1749 में गॉटफ्राइड आकेनवाल गॉटफ्राइड आकेनवाल ने किया। गॉटफ्राइड गॉटफ्राइड आकेनवाल को सांख्यिकी को सांख्यिकी का सांख्यिकी का सांख्यिकी का जन्मदाता कहते हैं। दोस्तों, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग 1749 में गॉटफ्राइड आकेनवाल के द्वारा किया गया और इन गॉटफ्राइड आकेनवाल फ्रांसीसी के गणितज्ञ थे जिन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता कहते हैं। सांख्यिकी ये अंग्रेजी भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक्स, लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस और इटालियन भाषा के शब्द स्टैटिस्टा और जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक से मिलकर बना है। इन चारों का अर्थ राजा या राज्य होता है। अंग्रेजी भाषा का शब्द स्टैटिस्टिक स्टैटिस्टिक लैटिन भाषा का शब्द लैटिन भाषा का
शब्द स्टेटस, स्टेटस, इटालियन, इटालियन, भाषा का शब्द स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टा, जर्मन भाषा का शब्द जर्मन भाषा का शब्द स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक से मिलकर बना है। अंग्रेजी भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक्स, लैटिन भाषा के शब्द स्टैटिस्टा, इटालियन भाषा के शब्द स्टैटिस्टा और जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक से मिलकर बना है। इन चारों का अर्थ राजा या राज्य होता है। इनका अर्थ राजा या राज्य होता है। सांख्यिकी शब्द का अर्थ दो रूप से स्पष्ट किया जाता है। पहला बहुवचन रूप में और दूसरा एक वचन रूप में। जबकि एक वचन रूप में सांख्यिकी को सबसे बढ़िया माना गया है, क्योंकि इसमें सांख्यिकी का अर्थ विज्ञान को माना है। इसमें समंकों का संग्रहण किया जाता है। फिर समंकों का प्रस्तुतिकरण में पहले वर्गीकरण, उसके बाद सारणीयन, फिर समंकों का विश्लेषण, उसके बाद समंकों का निर्वचन किया जाता है। लेकिन बहुवचन रूप में सांख्यिकी का अर्थ समंकों या आंकड़ा या डाटा से होता है, जो किसी क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक विवरण होते हैं। दोस्तों लिखिए, सांख्यिकी शब्द का अर्थ सांख्यिकी शब्द का अर्थ पहला एक वचन रूप में, एक वचन रूप में इसमें सांख्यिकी का अर्थ विज्ञान, माना है। एक वचन रूप में सांख्यिकी का अर्थ विज्ञान को माना है, जिसमें समंकों का संग्रहण समंकों का वर्गीकरण समंकों का
प्रस्तुतीकरण, समंकों का सारणीयन, समंकों का सारणीयन, समंकों का समंकों का विश्लेषण, समंकों का विश्लेषण, फिर समंकों का निर्वचन, समंकों का निर्वचन होता है। इसमें एक वचन रूप में सांख्यिकी में समंकों का पहले संग्रहण होता है, उसके बाद समंकों का वर्गीकरण, फिर समंकों का सारणीयन, इसके बाद समंकों का विश्लेषण और फिर लास्ट में समंकों का निर्वचन किया जाता है। जबकि बहुवचन रूप में दूसरा बहुवचन रूप में सांख्यिकी का अर्थ, बहुवचन रूप में सांख्यिकी का अर्थ समंकों या आंकड़ों या डाटा से होता है। जबकि जो किसी क्षेत्र से किसी क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक विवरण होते हैं। बहुवचन रूप में सांख्यिकी का अर्थ समंकों या आंकड़ों या डाटा से होता है जो किसी क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक विवरण होते हैं। सांख्यिकी नोट, एक वचन रूप में सांख्यिकी को एक वचन रूप में सांख्यिकी को बढ़िया माना है। एक वचन रूप में सांख्यिकी को बढ़िया कहा गया है। जबकि अगला नोट, सांख्यिकी एक प्रक्रिया है, कला और विज्ञान दोनों। अगला नोट, सांख्यिकी एक प्रक्रिया है, कला व विज्ञान दोनों। सांख्यिकी एक प्रक्रिया है,
कला और विज्ञान दोनों कहते हैं। इसमें समंकों की पहले पहचान होती है, उसके बाद समंकों का संग्रहण, फिर तीसरा समंकों का प्रस्तुतिकरण, जिसमें पहले वर्गीकरण उसके बाद सारणीयन होता है, फोर्थ समंकों का विश्लेषण और फिफ्थ नंबर पर समंकों का निर्वचन किया जाता है। अगला समंकों की पहचान। पहले समंकों की पहचान होती है, फिर समंकों का संग्रहण किया जाता है। इसके बाद समंकों का प्रस्तुतिकरण में पहले वर्गीकरण, उसके बाद सारणीयन, उसके बाद पहले वर्गीकरण, उसके बाद सारणीयन किया जाता है। फोर्थ समंकों का विश्लेषण, उसके बाद समंकों का निर्वचन होता है। दोस्तों, पहले समंकों की इसमें पहचान की जाती है, उसके बाद समंकों का संग्रहण होता है। थर्ड पॉइंट समंकों का प्रस्तुतिकरण, जिसमें पहले वर्गीकरण उसके बाद सारणीयन किया जाता है। लेकिन फोर्थ पॉइंट समंकों का विश्लेषण और फिफ्थ समंकों का निर्वचन इसमें होता है। अब अगला पॉइंट, समंक या आंकड़े या डाटा किसे कहते हैं। अगला, समंक या आंकड़े इंग्लिश में इसे डाटा कहते हैं। तो समंक या आंकड़े किसे कहते हैं? वे सभी तथ्य हैं जिसमें तीन गुण पाए जाते हैं। पहला, वे आंकड़े संख्यात्मक हों, दूसरा तुलनात्मक, और तीसरा सजातीयता उनमें पाई जानी होनी चाहिए। समंक या आंकड़े लिखिए। समंक या आंकड़े वे सभी तथ्य जिसमें तीन गुणों का समावेश होता है। पहला, आंकड़े संख्यात्मक होने चाहिए। हों, उनमें आंकड़ों में तुलनात्मक हों, और तीसरा उनमें सजातीयता
उसमें सजातीयता होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल राम ईमानदार है, यह समंक नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो संख्यात्मक, ना तुलनात्मक और ना ही इसमें सजातीयता का भाव है। लिखिए, राम ईमानदार है, यह समंक नहीं है, क्योंकि इसमें संख्यात्मक तुलनात्मक व सजातीयता का अभाव है। अगला प्रश्न, राम के हिंदी में 10 अंक प्राप्त हुए, तो यह भी समंक नहीं है, क्योंकि इसमें ये संख्यात्मक तो है, लेकिन इसमें तुलनात्मक और सजातीयता का अभाव है। एग्जाम्पल, राम के हिंदी में 10 अंक प्राप्त हुए। उत्तर यह समंक नहीं है, क्योंकि इसमें तुलनात्मक व सजातीयता का अभाव है, क्योंकि इसमें तुलनात्मक व सजातीयता का अभाव है। अगला, राम के हिंदी में 10 अंक प्राप्त हुए। व श्याम की लंबाई 7 फुट है। यह भी एक समंक नहीं है, क्योंकि इसमें सजातीयता का अभाव है। यह समंक नहीं है, क्योंकि
इसमें सजातीयता का अभाव है। अगला, राम के हिंदी में अंक श्याम की तुलना में अधिक हैं। यह भी समंक नहीं है क्योंकि इसमें संख्यात्मक का अभाव है। राम के हिंदी में अंक श्याम की तुलना में अधिक हैं। यह समंक नहीं है। यह समंक नहीं है क्योंकि इसमें संख्यात्मक का अभाव है। अगला प्रश्न, राम के हिंदी में 10 अंक और श्याम के 20 अंक प्राप्त हुए। यह समंक है क्योंकि इसमें संख्यात्मक, तुलनात्मक और सजातीयता तीनों के गुणों का समावेश है। राम के हिंदी में 10 अंक व श्याम के 20 अंक प्राप्त हुए। उत्तर, यह समंक है। यह समंक है क्योंकि इसमें संख्यात्मक, तुलनात्मक व सजातीयता का समावेश है। दोस्तों, इसमें हम समंकों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डाटा, समंकों का संग्रहण इंग्लिश में जिसे कलेक्शन ऑफ डाटा कहते हैं। दोस्तों, समंक हम पढ़ चुके हैं कि समंक या आंकड़े किसे कहते हैं। वे सभी तथ्य हैं जिसमें 3 गुणों का समावेश होता है, जैसे मात्रात्मक, तुलनात्मक और उनमें सजातीयता के गुणों का समावेश होना चाहिए। और दोस्तों, लिखिए समंक जिसे हम डाटा कहते हैं,
वे सभी तथ्य वे सभी तथ्य जिसमें तीन गुणों तीन गुणों तीन गुणों का समावेश होता है, जिसमें तीन गुणों का समावेश होता है उसे हम समंक या आंकड़े या डाटा कहते हैं। वो तीन गुण, पहला, आंकड़े संख्यात्मक होने चाहिए। आंकड़े संख्यात्मक होने चाहिए। दूसरा, आंकड़े तुलनात्मक होने चाहिए। और तीसरा, आंकड़े सजातीय होने चाहिए। जो समंक हैं वो क्या होने चाहिए? सजातीय। उनमें सजातीयता का गुण भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आता है समंकों के प्रकार। समंकों के प्रकार। टाइप ऑफ डाटा। समंकों के प्रकार। समंक दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें प्राथमिक समंक या उन्हें प्राइमरी डेटा, जिन्हें हम मुख्य समंक कहते हैं, और दूसरा जिसे हम द्वितीय समंक, सेकेंडरी डाटा, या जिसे गौड़ समंक कहा जाता है। समंकों के प्रकार। पहला, प्राथमिक समंक। प्राथमिक समंकों को मुख्य समंक कहा जाता है। दूसरा, द्वितीयक समंक, जिन्हें सेकेंडरी डाटा या गौड़ समंक कहा जाता है। प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जो अनुसंधानकर्ता के द्वारा पहली बार में आरंभ से लेकर नए सिरे तक बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं। और द्वितीय समंक वे समंक जो पहले ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं के द्वारा एकत्रित या उन्हें प्रकाशित किया जा चुका है, केवल अनुसंधानकर्ता उनका प्रयोग करता है। प्राथमिक समंक एक मौलिक होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, क्योंकि वे सांख्यिकीय विधियों के लिए कच्चे माल की भांति कार्य करते हैं। जबकि सेकेंडरी डाटा ये प्रतिरूप होते हैं, यानी फोटोकॉपी या प्रतिलिपि होते हैं, जो सांख्यिकीय विधियों के लिए निर्मित माल की भांति होते हैं। प्राथमिक समंक को प्राप्त करने में समय अधिक लगता है और धन भी अधिक, लेकिन सेकेंडरी डाटा को प्राप्त करने में कम समय और कम धन लगता है। प्राथमिक समंक द्वितीय समंकों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं, जबकि द्वितीय समंक प्राथमिक समंकों की तुलना में कम विश्वसनीय होते हैं। और द्वितीय समंक अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्राप्त किए जाने की परिस्थितियों पर भी निर्भर करते हैं। जो प्राथमिक समंक होते हैं उनमें जनगणना के लिए अनुसूची बनाई जाती है। लिखिए दोस्तों, प्राथमिक समंक
प्राथमिक समंक वे सभी तथ्य वे वे सभी तथ्य या वे सभी समंक वे सभी समंक वे सभी समंक जो अनुसंधानकर्ता अनुसंधानकर्ता द्वारा नए नए सिरे से बिल्कुल प्रारंभ से अंत तक एकत्रित किए जाते हैं। प्राथमिक समंक वे सभी समंक होते हैं जो अनुसंधानकर्ता द्वारा नए सिरे से बिल्कुल प्रारंभ से अंत तक एकत्रित किए जाते हैं। अगला प्राथमिक समंक मौलिक ओरिजिनल होते हैं तथा वे सांख्यिकीय विधियों के लिए कच्चे माल की भांति होते हैं। अगला पॉइंट प्राथमिक समंक प्राथमिक समंकों को प्राप्त करने में समय व धन अधिक लगता है। प्राथमिक समंकों को प्राप्त करने में समय और धन अधिक लगता है। अगला प्राथमिक समंक द्वितीयक समंकों की तुलना में अधिक विश्वसनीय
अधिक विश्वसनीय होते हैं। प्राथमिक समंक द्वितीय समंकों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं। आगे द्वितीय समंक। द्वितीय समंक वे सभी समंक जो पहले ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा संस्था द्वारा एकत्रित व प्रकाशित किए जा चुके हैं और अनुसंधानकर्ता द्वारा केवल उनका प्रयोग करता है। नेक्स्ट, द्वितीय समंक। द्वितीय समंक द्वितीयक समंक द्वितीय समंक प्रतिरूप होते हैं तथा सांख्यिकी विधियों के लिए निर्मित सांख्यिकी विधियों के लिए निर्मित माल की भांति होते हैं। द्वितीय समंक प्रतिरूप होते हैं और सांख्यिकी विधियों के लिए निर्मित माल की भांति होते हैं। द्वितीय समंक द्वितीय समंक द्वितीय समंक द्वितीय समंक
को प्राप्त करने में कम समय व धन कम लगता है। द्वितीय समंकों को प्राप्त करने में कम समय और धन कम लगता है। नेक्स्ट, द्वितीय समंक प्राथमिक समंकों की तुलना में कम विश्वसनीय होते हैं। द्वितीय समंक प्राथमिक समंकों की तुलना में कम विश्वसनीय होते हैं। समंकों को एकत्रित करने की विधियां। नेक्स्ट टॉपिक, समंकों को एकत्रित करने की विधियां। समंकों को एकत्रित करने की विधियों में पहले प्राथमिक समंकों का एकत्रण। प्राथमिक समंकों को एकत्रित करने की कुल 8 विधियां हैं, जिनमें पहली प्रत्यक्ष मौखिक व्यक्तिगत अनुसंधान, दूसरी अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, थर्ड संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, फोर्थ अनुसूची विधि और फिफ्थ प्रश्नावली विधि। नेक्स्ट, डाक या टेलीफोन विधि और लास्ट निरीक्षण या अवलोकन विधियां होती हैं। जबकि अनुसूची विधि प्रश्नों की वह सूची होती है जो शिक्षित या अशिक्षित वर्ग के लोगों के लिए तैयार की जाती है, जिसमें अनुसूची को प्रशिक्षित प्रगणकों के द्वारा सूचकों से पूछताछ करके भरा जाता है। अनुसूची जनगणना के लिए बनाई जाती है, जबकि प्रश्नावली जो विधि है यह शिक्षित वर्ग के लिए तैयार की जाती है और प्रश्नावली विधि को स्वयं सूचकों द्वारा भरा जाता है। सूचक वे होते हैं जो सूचना देते हैं और प्रगणक सूचना प्राप्तकर्ता होते हैं। लिखिए, प्राथमिक समंकों का संग्रहण। प्राथमिक समंकों का संग्रहण। पहली प्रत्यक्ष मौखिक व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान
दूसरी, सेकंड, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, मौखिक, अनुसंधान, थर्ड, अनुसूची, अनुसूची विधि, फोर्थ, प्रश्नावली विधि, फाइव, संवाददाताओं, संवाददाताओं, संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, नेक्स्ट, डाक या टेलीफोन विधि, लास्ट, निरीक्षण या अवलोकन विधि, निरीक्षण या अवलोकन विधि। ये प्राथमिक समंकों को एकत्रित करने की कुल 7 विधियां हैं। अगला, ये अनुसूची, प्रश्नों की ऐसी सूची, प्रश्नों की ऐसी सूची जो प्रशिक्षित, प्रशिक्षित प्रगणकों, प्रगणकों द्वारा सूचकों से पूछताछ करके भरी जाती है। सूचकों से पूछताछ करके भरी जाती है। अनुसूची विधि, अनुसूची विधि शिक्षित, या अशिक्षित वर्ग के लोगों के लिए तैयार की जाती है, की जाती है। तैयार की जाती है। नोट, जनगणना के लिए, जनगणना के लिए के लिए अनुसूची
बनाई जाती है। नेक्स्ट, प्रश्नावली। प्रश्नावली विधि स्वयं सूचकों द्वारा प्रश्नावली स्वयं सूचकों द्वारा भरी जाती है प्रश्नावली शिक्षित वर्ग प्रश्नावली विधि शिक्षित वर्ग के लिए तैयार की जाती है। प्रश्नावली विधि शिक्षित वर्ग के लिए तैयार की जाती है। अब आता है द्वितीय समंकों का संग्रहण दो विधियों से किया जाता है। एक प्रकाशित स्रोत, दूसरा अप्रकाशित स्रोत होते हैं। द्वितीय समंक द्वितीय समंकों का संग्रहण पहला प्रकाशित स्रोत, नेक्स्ट दूसरा अप्रकाशित स्रोत। दोस्तों, यहाँ पर टॉपिक समंकों का संग्रहण समाप्त होता है। दोस्तों, अगला टॉपिक वर्गीकरण व सारणियन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।